आज तो आपकी पार्टी के है वो इत्तेहाद था, खासतौर पर मौलाना फजल रहमान का, वो तो बड़ा वाजे हो गया और बिल्कुल गेम ही चेंज कर दी। क्या तय पाया मौलाना फजल रहमान से? और अब पीपल्स पार्टी भी एक मुसव्वदा लेकर आ रही है, तो आप हुकूमत के मुसव्वदे को तो रिजेक्ट कर चुके हैं, तो क्या मौलाना ने पीपल्स पार्टी के मुसव्वदे के हवाले से कायल किया आपको? अभी उनका जो मुसव्वदा है कुछ सामने तो नहीं आया पीपल पार्टी का। और देखिए यहाँ पे ये इतना सेंसिटिव, इतना हसास इशू है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का कि इसके ऊपर जो स्कोर विनिंग एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, और पीटीआई का बिल्कुल स्कोर विनिंग एटीट्यूड नहीं है। हमने देखना है कि वो कौम के लिए, आप कहते हैं कि रफा आमा के लिए हम कर रहे हैं, लेकिन रफा आमा में पूरी कौम को तो पता ही नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है, शायद हर टीवी चैनल ने इनके डायरेक्ट ये मौलाना की बात पहले, और उसके बाद उनके जनरल सेक्रेटरी, आपको मालूम है कि बड़े अच्छे वकील, सीनियर वकील भी हैं और प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बाहर भी रह चुके हैं, ये कामरान मुर्तजा साहब, उन्होंने वाज़ेह तौर पे बताया कि हफ्ते की रात को, यानी इतवार की सुबह को ये सिलसिला शुरू होना है, हफ्ते की रात को 2 बजे उनको मुसव्वदे का एक लिफाफा मिला और ये लॉ मिनिस्टर ने दिया और ये कहा कि जी हमें भी कोई 11 बजे मिला है। ये लॉ मिनिस्टर कह रहे हैं, ये उन्होंने बकायदा टीवी के ऊपर बार बार ये बात सामने आई है, आप रिकॉर्डेड सुन लीजिए बेशक। और ये वो कह रहे हैं, लिहाजा 2 बजे दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सुबह आके आप वोट कर दें। अब ये अभी आपके सामने फरमा रहे हैं मेंबर पार्लियामेंट, ये कहते हैं कि जी हम सबको उन्होंने डिनर पे बुलाया और उसके बाद इसहाक डार साहब ने बात की और उसकी मोटी मोटी बातें बता दी। अब कभी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी इस तरीके से हुई है? ये तो अहेड ऑफ टाइम उसका पूरा का पूरा ड्राफ्ट जो है वो सारे पार्टीज को, उनके मेंबरन को और पार्लियामेंट के मेंबरान को दे दिया जाता है और वो उसके ऊपर स्टडी करते हैं, फिर उसके ऊपर बड़ी डिटेल आर्ग्यूमेंट्स और उसके ऊपर डिबेट होती है पूरी। आपको याद होगा कि जब भुट्टो साहब ने बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन तो कितना अरसा डिबेट, ओपन डिबेट चली थी, क्योंकि ये एक मुल्क का मुस्तकबिल है। ये तो नहीं कि ये पर्सन स्पेसिफिक तो नहीं होता कि क्योंकि इस वक्त काजी फायदी साहब जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं तो फौरन एक रात में ये मुकम्मल हो जाए और वो कहीं पर वो जो सुप्रीम कोर्ट के 8 जज मेजोरिटी के साथ जो फैसला हो गया है रिजर्व सीट्स का, वो कहीं इंप्लीमेंट ना हो जाए। आप कभी ऐसे भी अमेंडमेंट हुई है? आप सोचिए तो सही, और अमेंडमेंट के अंदर क्या कर रहे हैं? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को तबाह किया जा रहा है। आपको मालूम है कि पाकिस्तान के आइन का बेसिक स्ट्रक्चर यह है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, अगर ये नहीं है तो ये देयर आर सीरीज ऑफ जजमेंट, और बुनियादी बात है ये अगर नहीं है, क्योंकि 3 पिलर हैं स्टेट के, एक है पार्लियामेंट, दूसरा है एग्जीक्यूटिव और तीसरा है जुडिशरी। ये जुडिशरी के पिलर को गिरा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को सबऑर्डिनेट कर रहे हैं। ये जमहूरी, आप समझते हैं एक जमहूरी कामयाबी है। एक मुसव्वदा तो हुकूमत का था जो आपको मंजूर नहीं था, अब एक मुसव्वदा बिलावल भुट्टो साहब ला रहे हैं और एक मौलाना फजल रहमान साहब ला रहे हैं, तो आपका एतमाद ज़्यादा किस तरफ है? और क्या मरकज़ में ये जो मेल मुलाकातें और ताल्लुकात की बहाली हुई है, तब्दीली तो नहीं देख रहे हम? देखिए जिस बुरी तरीके से हुकूमत फेल हुई है, अभी इनकी हमारे मेंबर पार्लियामेंट की आपने गुफ्तगू सुनी, इन्हीं की बात को मैं सामने रख लेता हूं, कोई अपने पास से बात नहीं करता। ये फरमा रहे हैं कि अभी कैबिनेट ने के पास नहीं पहुंचा ये। अब बताइए कि जिस मुसव्वदे को अभी कैबिनेट ने अप्रूव नहीं किया था, वो इतवार छुट्टी वाले दिन वो पूरी दोनों हाउस बिठाए गए थे वोटिंग के लिए कि अगर मौलाना हाँ कर देता तो वोटिंग होके पास कर देते विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट। आप बताइए कि ये इसको कौन सी दुनिया का कौन सा मुल्क और कौन से कौम और कौन से सियासतदान और कौन सी हुकूमत तस्लीम करेगी? ये सिर्फ हमारे यहाँ पे काम हो सकता है। मतलब ऐसा आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक टेबल पर, एक मेज पर बैठे हुए में नजर आएंगे, एक पेज पर नजर आएंगे। देखिए हम पार्लियामेंट के जो मैटर्स हैं, पीटीआई के बड़े खुला जो है उनका स्टांस है। मौलाना ने भी इतफाक किया है, फ्यूचर जो है अभी कोई ना तो मैं वलीउल्लाह हूं ना हमारे भाई वलीउल्लाह हैं, ये चीज सामने आएगी, लेकिन हकायक और हालात जो नजर आ रहे हैं वो ये इस किस्म का मुसव्वदा जो है उसको रिजेक्ट किया जा चुका है। मौलाना ने भी किया है, पीटीआई ने भी किया है।
इसी वजह से अब वो एक नया लाया जा रहा है, वो पीपल पार्टी की तरफ से जो है, आपने देखा बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो एक नया लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दैट मीन्स कि दैट इज रिजेक्टेड, दैट्स अ बिग फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ये इतनी बड़ी उनको यहाँ पे हजीमत उठानी पड़ी है एक हुकूमत होते हुए, क्योंकि उन्होंने वो तरीक़ेकार नहीं अपनाया। अगर जो पार्लियामेंटेरियन का पार्लियामेंट का जो तरीक़ेकार होता है, उसका कोई तकद्दुस होता है, उसमें एक बिल जो पास करना होता है, एक ऑर्डिनरी जो लेजिस्लेशन है उसकी कैफियत और होती है। आइन तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जिसने तो चले ही चल जाएगी, हुकूमतें आती जाती रहेंगी, हम लोग खत्म हो जाएंगे और आ जाएंगे और जनरेशन आ जाएंगी, लेकिन ये आइन कायम रहेगा क्योंकि इसने हुकूमत के निजाम को चलाना है। बिल्कुल ऐसे ही ये आइन कायम रहेगा और इसी से मुल्क की तरक्की होगी। अच्छा, एक जिक्र अभी आपने किया था खेलदास कोस्तानी साहब, कुछ माजी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक केस 9 मई के हवाले से भी है। आपके इत्तेहादी जिनकी वजह से आपकी हुकूमत बनी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने कल कहा है कि अगर हुकूमत के पास 9 मई के हवाले से कोई बराह रास्त इमरान खान के मुलव्विस होने के सबूत हैं तो वो सामने ले आए। आप उनको भी अभी तक कन्विंस नहीं कर पाए, जहां पे आप माजी की बात करें, तो इसका जवाब भी दें। जो मुल्क की इंसाफ का वो मुकम्मल तौर पे किसी को रिलीफ नहीं दे रहा है, ना आम आदमी को दे रहा है ना रियासत को दे रहा है। और आपने देखा कि जो 9 मई के जो मुजरम है वो दन दनाते फिर रहे हैं, जिन्होंने दुनिया के कोई बंदा नहीं है जिसने ना देखा हो। आपके पास वीडियो भी मौजूद है, सब ने देखा कौन लोग हैं, किस जमात से किसकी डायरेक्शन पे हुआ है, मास्टरमाइंड कौन था, सब कौम के सामने है, सब ने देखा है। बात यह कि अगरचे मुझे बताएं बरतानिया में फेक न्यूज़ पे इंतशार होता है, 3 दिन के बाद उनको सज़ाएं हो जाती है। अमेरिका में अगर इस किस्म के वाक़यात होते हैं 3 महीने में सज़ाएं हो जाती है। तो हमारा जो जुडिशरी निज़ाम है वो किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा है, ना आम आदमी को मिल रहा है, ना किसी जैसे नाइंसाफी किसी सियासतदान से होती है। नवाज शरीफ साहब से हुई, ठीक है, यानी ये वो बुनियादी वजूहत है जिसकी वजह से आप चाहते हैं ये चेंजेस हो, लेकिन जहां पर आप मुसव्वदे पर कायल नहीं कर पाए वहां पर ये सवालात भी हैं कि आप इस अहम मामले के हवाले से जो 9 मई का था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिसका जोड़ा जाता था, उस पर भी इत्तेहादियों को जो है वो कन्विंस नहीं कर पा रहे। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया।